अमित शाह की कुर्सी पर छाया सबसे बड़ा संकट। सुप्रीम कोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। विपक्ष ने शाह को सदन में जमकर घेरा। जी हाँ दोस्तों, एक कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, आगे कुआं और पीछे खाई। और इस समय अगर किसी नेता पर ये कहावत सबसे ज्यादा फिट बैठती दिखाई दे रही है तो वो नेता है, वो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह। जी हाँ, ऐसे ही ये बात नहीं कह रही हूं मैं, आपको एक एक करके घटनाक्रम बताऊंगी। जी हाँ दोस्तों, 20 जुलाई को जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई अब पुलिस कार्रवाई पर अब जो है सरकार के लिए बड़ा सियासी मुद्दा वो कार्रवाई बनती जा रही, वो पैलेट गन्स बनती जा रही, जिस कार्रवाई को लेकर पहले अलग अलग दावे जो है किए गए थे। अब पुलिस ने इनकार किया था, दिल्ली पुलिस ने। अब एक मीडिया रिपोर्ट ने पूरे विवाद को नया मोड़ दे दिया है। जी हाँ, विपक्ष भी लगातार अमित शाह से जवाब यहां पर मांग रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और संसद में भी इस मुद्दे पर लगातार हंगामा देखने को मिल रहा। तो क्या अब छात्रों पर हुई कार्रवाई सरकार के लिए नया राजनीतिक संकट बनने वाली है? क्या अमित शाह की कुर्सी खतरे में पड़ने वाली? आज के इस रिपोर्ट में आपको एक एक घटनाक्रम यहाँ पर बताऊंगी कैसे जो है अमित शाह की कुर्सी पर संकट है। द हिंदू की रिपोर्ट दोबारा से एक रिपोर्ट यहाँ पर आ गई है, जहां वो आपको दिखाऊंगी। सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है, वो आपको बताऊंगी। के.सी. वेणुगोपाल ने जमकर यहाँ पर अमित शाह को घेरा है, मोदी सरकार को घेरा है, वो भी दिखाऊंगी। और कैसे यहाँ पर जो है ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, एक एक करके सारा घटनाक्रम बताऊंगी। तो वीडियो को आखिर तक आप लोग यहाँ पर जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यार भी। दोस्तों, सबसे पहले आपको वो बड़ी हेडलाइन यहाँ पर दिखाते हैं जिससे पूरे विवाद को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। जरा बड़ी हेडलाइन देखिए। पहले किया इनकार, अब कागजों ने खोला राज। जंतर मंतर पर आरएएफ ने डीसीपी के कहने पर ही चलाई थी पैलेट गन्स। याद होगा आपको पहले क्या हुआ था? पहले आपको याद होगा, पहले दिल्ली पुलिस ने साफ इनकार किया था कि भाई हमारे पास तो होती ही नहीं है, हम तो चला ही नहीं सकते। लेकिन अब देखिए रिपोर्ट आ चुकी है कि हाँ, डीसीपी के कहने पर ही ये सारी कार्रवाई की गई थी, पैलेट गन्स जो है चलाई गई थी। ये यहाँ पर साफ साफ मालूम पड़ रहा है। बच्चों पर जो है वो पैलेट गन्स यूज हुई है, वो जो है जिस तरह से लाठियां बरसाई गई हैं वो यहाँ पर पुलिस ने ही करी थी। द हिंदू की रिपोर्ट भी यहाँ पर साफ साफ यही कहती नजर आ रही है। अब आइए रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया वो भी एक एक करके यहाँ पर समझ लेते हैं। जरा रिपोर्ट को आप स्क्रीन पर देखिए। रिपोर्ट के अनुसार 20 जुलाई को जंतर मंतर पर नीट और अन्य परीक्षा मामलों को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने की जो है डेली डायरी यानी कि डीडी एंट्री में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए की गई कार्रवाई का उल्लेख इस रिपोर्ट में किया गया। बताया यहाँ पर गया कि मौके पर मौजूद अधिकारियों के निर्देश पर रैपिड एक्शन फोर्स ने यानी कि आरएएफ, जो आपको नीली वर्दी में फोर्स दिखी होगी, जो है ने भीड़ नियंत्रण के लिए कई तरह के उपकरणों का इस्तेमाल किया है। जरा एक एक करके देखिए क्या क्या जो है उपकरण थे। रिपोर्ट के अनुसार देखिए क्या क्या लिखा है। 55 नॉन इलेक्ट्रिक सेल थे, 15 इलेक्ट्रिक सेल थे, 5 आंसू गैस के गोले थे, 2 राउंड एंटी रायोट गन से प्लास्टिक पैलेट कारतूस दागे गए। साफ साफ लिखा है कि 2 राउंड दागे गए, जो पैलेट गन का यूज हुआ है, जो कारतूस, जो पैलेट कारतूस दागे गए, 2 राउंड चलाई गई हैं। यानी रिपोर्ट में यह साफ दावा किया गया है कि भीड़ नियंत्रण के लिए प्लास्टिक पैलेट गन्स, पैलेट कारतूस का इस्तेमाल हुआ था। देखिए पहले तो जो है पुलिस ने साफ मना करा था, अब तो रिपोर्ट भी सामने आ गई है। यही वजह है कि विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हुई है तो इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, अमित शाह को जवाब देना चाहिए। यहीं पर जो है मामला फंसता नजर आ रहा है। देखिए अब इस पूरे मामले ने कानूनी मोड़ भी ले लिया है। जी आपको बता दूं, मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। बताया यहाँ पर जा रहा है कि पूर्व आईपीएस अधिकारी यशोवर्धन आजाद और कुछ घायल प्रदर्शनकारियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिन पर लाठियां बरसी थी, जिन पर पैलेट गन यूज हुई थी, उन्होंने ही ये याचिका दाखिल की गई है। देखिए याचिका में मांग की गई है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर धातु या प्लास्टिक पैलेट वाले हथियारों के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए, घायलों को उचित इलाज मिले और मुआवजा दिया जाए। इसी सुनवाई के दौरान देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, जरा वो भी देखिए। महत्वपूर्ण टिप्पणी उन्होंने की। उन्होंने कहा कि अदालत ने
ये यहाँ पर कहा कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना भी जरूरी है और पुलिस पर हमला भी उतनी ही गंभीर चिंता का विषय है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पर आ चुका है, मामले के बीच में आ चुका है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने साफ संकेत दिया है कि अधिकार और कानून व्यवस्था दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। इस तरह से आप बच्चों पर जो है पैलेट गन यूज नहीं कर सकते, लाठियां नहीं बरसा सकते, जबकि वो बच्चे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। ये यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है। उधर संसद के भीतर भी ये मुद्दा लगातार गूंज रहा है। ये मुद्दा कहीं से भी जो है थम नहीं रहा है। अब जो है यहाँ पर क्या लगा था, भाजपा सरकार को लगा था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जाएगा और ये जो है मुद्दा भटक जाएगा, इस मुद्दे को सब हटा देंगे। लेकिन अब ये मुद्दा और भी तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल इस मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांग रहे हैं। लोकसभा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के.सी. वेणुगोपाल भी इस मुद्दे को उठाया है, जवाब सरकार से मांगा है। जरा उन्होंने क्या यहाँ पर तंज कसाया अमित शाह और पीएम मोदी पर सदन में, जरा वो वीडियो आप देखिए। Important bill, piece of legislation has brought to address the concern of the students of this country and youth of this country. Such an important bill, Honorable Prime Minister is not there, Home Minister is not there. राज्य मंत्री बैठे हैं यहाँ पे। आपका विषय तो हाँ बताओ, आप विषय क्या आपका? Sir, before starting the bill, सदन we need a clarification from the government. पर रखे जाने वाले देखा आपने वीडियो, साफ उन्होंने कहा कि इतना महत्वपूर्ण मुद्दा चल रहा है बच्चों को लेकर और आप लोग सदन से गायब हैं। जी हाँ, आपको बता दूं अमित शाह और जो है प्रधानमंत्री मोदी दोनों उस वक्त सदन में नहीं थे। और देखिए क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने ये बात बोली वैसे ही सदन स्थगित हो गया। ये तो हर बार का यहाँ पर हो गया है कि जब भी मुद्दा उठता है सदन स्थगित हो जाता है। वही देखिए समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष अखिलेश यादव यहाँ पर सांसदों के साथ संसद परिसर में प्रदर्शन उन्होंने इसी बात को लेकर किया है। जरा वो वीडियो भी देखिए। देखा आपने किस तरह से तख्तियां उनके हाथ में है, प्रदर्शन वो कर रहे हैं। अब देखिए ये मुद्दा बिल्कुल भी थम नहीं रहा है। कांग्रेस ने जमकर यहाँ पर घेरा है, गौरव गोगोई ने जमकर जो है मोदी सरकार को खासकर घेरा है। जरा उनका वीडियो आप देखिए। तो जो 2024 के नीट यूजी पेपर लीक पे जो तहकीकात हुई, जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, मैं पढ़ना चाहता हूं उसकी स्थिति आज क्या है, ताकि पता तो चले कि यह सरकार 2 साल पहले जो नीट परीक्षा को लेकर जो व्यापक भ्रष्टाचारी हुई उसको लेकर यह सरकार कितनी गंभीर है। बहुत दुख के साथ मैं कहना चाहता हूं कि एक अखबार में आर्टिकल आया 2026 में कि जो 45 व्यक्ति थे जो चार्जशीट हुए थे नीट यूजी 2024 पेपर लीक के मामले में, 45 में से 44 को बेल मिल चुका है। ये है इनकी गंभीरता, ये है इनके छात्रों के प्रति इनकी संवेदना। जो मूल व्यक्ति है जिसको मास्टरमाइंड कहा जाता है, संजीव मुखिया, 11 महीने तक वो फरार था। 11 महीने तक सरकार उसको पकड़ नहीं पाई। अप्रैल 2025 में वो फाइनली उसका गिरफ्तार हुआ और फिर उस मामले में उसको बेल मिल गया। वीडियो आपने देखा, गौरव गोगोई है, उन्होंने साफ कहा कि 2026 में छपे एक लेख में कहा गया था कि नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जिन 45 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी उनमें से 44 को पहले ही जमानत मिल चुकी है। ये है सरकार की गंभीरता। यानी कि जिन लोगों पर, आपको बता दूं यहाँ पर साफ उनका कहना है कि जिन लोगों पर एफआईआर हुई थी, दर्ज हुआ था, जो 44 लोग इस मामले पे नीट यूजी मामले में सामने आए थे, आरोप लगे थे, वो अब छूट चुके हैं। उन पर
कोई भी केस नहीं है, उनको जो है रिहा कर दिया गया है। कितना गंभीर ये आरोप उन्होंने यहाँ पर लगा दिया। यानी कि ये मामला सिर्फ सड़क तक सीमित नहीं है, संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक और सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक दलों तक इस मुद्दे पर बहस जो है तेज हो चुकी है। अब देखिए, अमित शाह संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर जगह फंसते नजर आ रही है, उनकी कुर्सी जो है फंसती नजर आ रही है, इसीलिए वो उस वक्त सदन में मौजूद भी नहीं थे, ये यहाँ पर विपक्ष का कहना। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है, क्या सरकार इस पूरे मामले पर विस्तृत जवाब देगी? क्या सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद कोई नई गाइडलाइन सामने आएगी? और क्या विपक्ष इस मुद्दे को संसद के भीतर और भी ज्यादा आक्रामक तरीके से उठाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आ जाएंगे। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या जो है पैलेट गन जिस तरह से इस्तेमाल हुई है, जिस तरह से अब मान लिया गया है कि पुलिस द्वारा ही जो है आदेश दिए गए थे, उस पर आप लोग क्या कहेंगे? हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।